हेलो एवरीवन। आज हम कुछ एडिशनल टॉपिक पढ़ेंगे सीमेंट के, जैसे कि सिलिका रेशियो, एल्यूमिना रेशियो, लाइम सैचुरेशन फैक्टर। इनका हम देखेंगे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन और एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। तो हम देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा सिलिका रेशियो। क्योंकि ये रेशियो है तो कुछ ना कुछ होगा इसमें फॉर्मूला। तो इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, वो है सिलिका मॉडुलस। अब ये रेशियो क्या है वो देखते हैं। तो सिलिका रेशियो एस आर इज इक्वल टू SiO2 डिवाइडेड बाय Al2O3 प्लस Fe2O3। जो मेन इसमें हमने कंसंट्रेट करना है वो करना है सिलिका और एल्यूमिना पे, SiO2 पे और Al2O3 पे। तो न्यूमरेटर में SiO2 है, सिलिका है, और डिनोमिनेटर में हमारा Al2O3 एल्यूमिना है। अब इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ विच वेरीज फ्रॉम 2.1 टू 2.4। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहां पर अब पहले बात करते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। अब क्योंकि न्यूमरेटर में सिलिका है, तो यानी कि अगर एस आर ज्यादा कब होगा, सिलिका रेशियो ज्यादा कब होगा, जब SiO2 ज्यादा होगा और Al2O3 कम होगा। बस। अब SiO2 अगर ज्यादा है तो इससे हम क्या समझ पाएंगे, यहां से हम समझते हैं, अगर हम देखें तो Al2O3 कम है, और इनका हम अब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम हमें पता है कि फ्यूजन फ्यूजन कराना होगा हमें लाइम और सिलिका का, और उसके लिए हमें टेम्परेचर मेंटेन कराना पड़ता है, टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ता है। तो अगर इसका Al2O3 कम है, Al2O3 कम है यानी कि फ्यूजन कम होगा, फ्यूजन कम होगा यानी कि बर्निंग हार्ड बर्निंग होगी, सॉफ्ट बर्निंग नहीं होगी। तो यानी कि यहां पर कैसी होगी, हार्ड बर्निंग होगी। हार्ड बर्निंग यानी कि फ्यूजन कम। ठीक है, अब हार्ड बर्निंग होगी यानी कि हमें टेम्परेचर ज्यादा रेज कराना पड़ेगा फ्यूजन के लिए, और टेम्परेचर ज्यादा रेज कराना पड़ेगा यानी कि एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी यानी कि वो हमारे लिए एक्सपेंसिव पड़ेगा। सो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बढ़ जाएगी, सीमेंट बढ़ जाएगी। तो ये थी कहानी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। एल्यूमिना कम है यानी कि फ्यूजन कम होगा, हार्ड बर्निंग होगी, हार्ड बर्निंग होगी यानी कि फ्यूजन ज्यादा करवाने के लिए हमें टेम्परेचर रेज कराना पड़ेगा खुद, टेम्परेचर खुद रेज कराने के लिए कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिर से अगर हम देखें तो अगर हमारा सिलिका रेशियो ज्यादा होगा यानी कि SiO2 ज्यादा होगा, और एल्यूमिना हमारा कम होगा, Al2O3 कम होगा। अब अब जब हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें हाइड्रेशन से जोड़ना है। Al2O3, अगर Al2O3 कम है तो यानी कि हमारा कैसा होगा, फ्लैश सेट जो होता है वो नहीं होगा, स्लो सेट होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि क्योंकि एल्यूमिना कम है तो कैसी होगी, स्लो सेटिंग होगी, स्लो सेटिंग। ठीक है, बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। अब सिलिका ज्यादा है, तो सिलिका, ये तो सेटिंग के बाद थी, अब ऐसी स्ट्रेंथ से जोड़ सकते हैं। अगर सिलिका ज्यादा है यानी कि C2S ज्यादा है। ठीक है, अगर C2S ज्यादा है तो यानी कि क्या देखने को मिलेगा, हमें स्लो हार्डनिंग देखने को मिलेगी, मतलब बहुत टाइम लेगा वो स्ट्रेंथ पकड़ने में, अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला फीचर। तो हम कहेंगे यहाँ पर स्लो हार्डनर होगी। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा।
तो हम कहेंगे कि अगर एस आर ज़्यादा हो जाए, अब इनको कंबाइन कर देते हैं, अगर एस आर ज़्यादा हो जाता है तो हमें स्लो सेटिंग एंड स्लो हार्डनिंग सीमेंट मिलती है। अब और देखते हैं इसमें, तो अब अगर हाई सिलिका रेशियो है तो हम कह सकते हैं, हाई सिलिका रेशियो अगर है तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, क्योंकि C2S बनता है ज़्यादा। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है बट स्लो सेटिंग है, बट स्लो सेटिंग। अब इसको हम ठीक कर सकते हैं इफ वी इंक्रीज। अब स्लो सेटिंग को कैसे ठीक करें? सो अगर हम फाइननेस हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग। सो इफ वी इंक्रीज फाइननेस एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग, ठीक है, या फिर टेम्परेचर क्योरिंग बढ़ा दें, स्टीम क्योरिंग। तो इन दो से हम स्लो सेटिंग को ठीक कर सकते हैं। और हाई सिलिका रेशियो का मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, बट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे सीमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, दैट इज 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है कि सिलिका कंबाइन करता है, कंबाइंड इन सॉलिड स्टेट इनिशियली। दैट इज वाई C2S forms before C3S। तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिलिका कंबाइंड होता है हमारा सॉलिड स्टेट में, और तो जो C2S है वो पहले बन जाता है एज कंपेयर टू C3S। अब इस टेम्परेचर पर और इसी टेम्परेचर पर एट दिस टेम्परेचर गुड बर्नेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट मेल्टिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो वो अच्छी बर्नेबिलिटी हमें दे पाते हैं, गुड फ्लक्स का वो काम कर पाते हैं। सो एट दिस टेम्परेचर एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड present in melting form which impart good burnability, that is good flux। तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे C2S पहले बन जाता है C3S में। क्यों? क्योंकि सिलिका सॉलिड स्टेट में होता है इनिशियली, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट से वो थोड़ा लिक्विड स्टेट में जाने तक होता क्या है, C2S पहले बनता है। अब एट दिस टेम्परेचर जो एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड है वो भी हमारा क्या है, मेल्टिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो फ्लक्स का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिलिका रेशियो क्या सिग्निफाई करता है? सिलिका रेशियो ऑल्सो सिग्निफाई, अब हम देख रहे हैं कि सिलिका रेशियो में क्या है, ऊपर सिलिका है और नीचे फ्लक्स वाले हैं, दैट इज Al2O3 और Fe2O3। अब सिलिका 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और Al2O3 ये हमारे मेल्टिंग फॉर्म में होते हैं। तो यानी कि इनका रेशियो हमें ये बता पाएगा, सॉलिड टू लिक्विड रेशियो सिग्निफाइज सॉलिड टू लिक्विड रेशियो at a particular temperature that is 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर SR हमारा ज्यादा होगा, इसका मतलब कि लिक्विड फॉर्मेशन कम है, लिक्विड फॉर्मेशन कम है, दैट्स वाई हार्ड बर्निंग, ठीक है। सॉलिड ज्यादा है तो हार्ड बर्निंग होगी, दैट्स वाई हार्ड बर्निंग। और यही चीज यहां पर थी कि Al2O3 कम होगा
तो हार्ड बर्निंग होगी, हार्ड बर्निंग। तो ये था हमारा सिलिका रेशियो के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज एल्यूमिना रेशियो। सेकंड जो हमारा रेशियो है वो है एल्यूमिना रेशियो। इसको हम बोल देंगे एल्यूमिना मॉड्यूलस। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि शुड नॉट बी लेस देन 0.66। क्यों 0.66 से कम नहीं हो सकता? क्योंकि देन C4AF विल फॉर्म 100%, विच इज वर्स्ट कंपाउंड। C4AF हम चाहते ही नहीं कि वो 100% बने, हम चाहेंगे कि वो सिर्फ 7-8% ही बने। तो इसलिए अगर हम एल्यूमिना रेशियो को 0.66 से कम रख देंगे तो फिर क्या होगा, C4AF बनना स्टार्ट हो जाएगा 100%, जो कि वर्स्ट कंपाउंड है। उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो 90% हाइड्रेशन विद इन 1 आवर दे देता है, तो इसलिए उसका कुछ फायदा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब एल्यूमिना रेशियो होता क्या है उसको देखते हैं। सो एल्यूमिना रेशियो AR इज इक्वल टू Al2O3 डिवाइडेड बाय Fe2O3। तो ये है हमारा एल्यूमिना रेशियो। तो अब रेशियो, इस एल्यूमिना रेशियो का कुछ भी लेना देना नहीं है हार्डनिंग के साथ, इसका सब कुछ लेना देना है सेटिंग के साथ। सो हम लिख सकते हैं कि रेशियो हैज नथिंग टू डू विद हार्डनिंग। अगर हमारा एल्यूमिना रेशियो ज्यादा होगा तो क्या होगा, लेसर फ्यूल कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि एल्यूमिना रेशियो ज्यादा है यानी कि लिक्विड कंटेंट ज्यादा है, हायर लिक्विड फॉर्मेशन। लिक्विड फॉर्मेशन अगर ज्यादा होगी तो फिर सॉफ्ट बर्निंग होगी, और सॉफ्ट बर्निंग से क्या होगा, हम टेम्परेचर जल्दी अचीव कर पाएंगे, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारा अगर एल्यूमिना रेशियो ज्यादा है तो लेसर फ्यूल कंजप्शन होगी क्योंकि लिक्विड फॉर्मेशन ज्यादा है। अब सीमेंट विद AR मोर, अब अगर सीमेंट में एल्यूमिना रेशियो ज्यादा है तो उसको हमें ज्यादा जिप्सम प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वो जल्दी सेट कर जाएगा। इसीलिए तो C4AF का 100% फॉर्मेशन हो जाएगा अगर हम रेशियो 0.66 से कम रखेंगे। तो हैज मोर gypsum requirement to maintain initial setting time। ठीक है। अब अगर एल्यूमिना रेशियो हमारा कम है, लेसर द AR, अगर कम है तो फिर हमारी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ही रिड्यूस हो जाएगी, रिजल्टिंग दी रिडक्शन इन सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। क्यों? क्योंकि C4AF कंटेंट हमारा क्या है, 100% बन जाएगा और उसमें कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो इसलिए हम AR को 0.6 से कम नहीं रख सकते। तो गुड रेंज क्या है फिर AR की? तो गुड रेंज इसकी है 1.2 से 1.3 के बीच में। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज लाइम सेचुरेशन फैक्टर। थर्ड है हमारा लाइम सेचुरेशन फैक्टर, ठीक है, LSF।
तो इट वेरीज, अब इसकी भी कुछ रेंज होगी। सो इट वेरीज इन बिटवीन 0.66 टू 1.02। सो अब इसमें हम फॉर्मूला क्या है इसका, सो एल एस एफ इज इक्वल टू सी ए ओ माइनस 0.7 SO3 डिवाइडेड बाय 2.8 SiO2 प्लस 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3। अब इस रेशियो से ये समझना है हमने कि डेफिनेशन क्या है लाइम सेचुरेशन फैक्टर की और ये क्यों यूज कर रहे हैं। तो लाइम सेचुरेशन फैक्टर की डेफिनेशन ये है कि हमने एक अमाउंट दी है लाइम को कि वो इतना होना चाहिए, और अगर अब हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली लाइम कितना है, उतना ही है कि उससे कम है। सो अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो डिनोमिनेटर बता रहा है कि कितनी वॉल्यूम लाइम की चाहिए हमें, और ऊपर न्यूमरेटर हमें बता रहा है कि कितनी लाइम की वॉल्यूम एक्चुअली है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि इट शोज amount of lime present in cement with respect to maximum space given for लाइम इन सीमेंट। तो हमने एक मैक्सिमम स्पेस दे रखी है लाइम को सीमेंट में कि इतना होना चाहिए, और एक्चुअली लाइम की कितनी अमाउंट है हमारे पास, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, उसको हमने बोला हुआ है लाइम सेचुरेशन फैक्टर। अब हायर द एलएसएफ, हायर द लाइम saturation factor, that is LSF, तो formation of C3S will be more, which signifies development of अर्ली स्ट्रेंथ। अब C3S ज्यादा होगा तो यानी कि स्ट्रेंथ जो अर्ली स्ट्रेंथ है, यानी कि जो C3S अगर ज्यादा होता है तो हमें पता ही है कि ये हमें 28 डेज की स्ट्रेंथ देता है, यानी कि अर्ली स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और अगर लेसर द LSF सिग्निफाइज स्लो हार्डनिंग। अब अगर हमारा जो ये LSF है ये 0.66 से हम कम कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि इट सिग्निफाइज 100% C2S फॉर्मेशन। और अगर LSF हमारा हम 1.06 से ज्यादा रखते हैं तो ये बताता है कि 100% C3S, ये 2 था और ये 3 है, C3S फॉर्मेशन। तो इसलिए हम इसकी रेंज 1.66 से 1.02 के बीच में रखते हैं, ताकि थोड़ा हमें C2S भी मिले, थोड़ा C3S भी मिले। तो ये है हमारा लाइम सेचुरेशन फैक्टर। बेसिकली बता क्या रहा है, बता यही रहा है कि इट शोज अमाउंट ऑफ लाइम प्रेजेंट इन सीमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम स्पेस गिवन फॉर लाइम इन द सीमेंट। तो ये था हमारा लाइम सेचुरेशन फैक्टर। हमने एल्यूमिना रेशियो को भी पढ़ा और हमने सिलिका रेशियो को भी पढ़ा। तो ये थे हमारे कुछ एडिशनल टॉपिक सीमेंट के।